हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस पे। स्टूडेंट, आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारी चल रही है फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का पहला अध्याय ही चल रहा है। पहले अध्याय का नाम ही वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है आपका 12वां लेक्चर है। और जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक चल रहा था हमारा गॉस के अनुप्रयोग, जिससे बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बन ही जाता है, ठीक है नहीं, जो कि आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। तो अनुप्रयोग में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। अब ये तीसरा अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था कि एक अनंत विस्तार का एक चालक तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार की समतल चादर हमने अचालक चादर के लिए देख लिया था, परंतु आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक चालक प्लेट के कारण, यानी कि चालक प्लेट के कारण किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं बाहर किसी बिंदु पर, ठीक है। अगर हमें उसके अंदर चाहिए तो कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नहीं। प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को देख करके आप इस चैनल पर आए हैं, ठीक है नहीं। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि एक अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, एक आवेशित प्लेट के कारण बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट, एक प्लेट है, चालक प्लेट है। कैसी प्लेट है भाई? चालक प्लेट के कारण हम यहां पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, ये है आपकी चालक प्लेट, ये मैंने यहां पर एक चालक प्लेट ली है, अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब ये प्लेट कैसी प्लेट है? इसको आवेश दिया गया है, इसको हमने आवेश दिया है कैसा? प्लस क्यू इसको आवेश दिया गया है। जब इसको प्लस क्यू आवेश इसको दिया जाएगा तो ये होता है चालक प्लेट में। पता है क्या होता है चालक प्लेट में? ये होता है जैसे ही हम चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सरफेस पर फैल जाता है, यानी आवेश जो होता है उसके सरफेस से फैल जाता है। मान लीजिए ये मार का एक चालक है, अगर मैंने इसको आवेश दिया तो आवेश क्या होगा? इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो एक प्लेट है। अब आपको दिखाई दे रही होगी कि इतनी चौड़ी प्लेट कैसे है। देखिए ये प्लेट किस प्रकार से है पता है? ये प्लेट आपकी कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं। ये प्लेट जो है आपकी कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके ये प्लेट है, ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो इस वाले हिस्से को यहां पर ये दिखाया गया है, ठीक है नहीं, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे इसको रखा गया है। तो आवेश जैसे हम इसको देंगे तो आवेश इस पर फैल जाएगा, इस पर फैल जाएगा, ठीक है नहीं, इसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है आवेश, ठीक है। तो एक चादर है, आप देख सकते हैं चादर की भांति दिखाई दे रही है आपको ये प्लेट, ठीक है नहीं, परंतु एक चालक प्लेट है, ठीक है। हमने चादर के कारण देख लिया है वैद्युत क्षेत्र यहां पर, और यहां पर मान लो ये भी कैसा है, ये कैसा प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको? एक चादर की भांति दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर जब हम आवेश देंगे चालक प्लेट पर तो क्या होगा? वो सतह पर फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा? सतह पर फैल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे ही ये वाला हिस्सा मैंने दिखाया है, केवल ये वाला हिस्सा यहां पर एक, मतलब जूम करके आप इसको देख सकते हैं कि इतना जूम कर दिया है मैंने ताकि आपको सही तरीका से, बेहतर तरीका समझ में आ सके, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो ये प्लस क्यू आवेश क्या हुआ? इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल गया। तो प्लस आवेश यहां पर भी आ गया, इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से ये केवल चालक प्लेट में होता है, अचालक प्लेट में नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले वाले अनुप्रयोग में देखा था, ठीक है नहीं। ये इसका तीसरा अनुप्रयोग है। क्या अनुप्रयोग है? तीसरा। हमने 2 अनुप्रयोग देख लिए हैं, ये तीसरा अनुप्रयोग है। क्लियर? तो ये बाहर फैल जाएगा, इस प्रकार से यहां पर भी फैल जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये प्लस क्यू आवेश इस सतह पर
फैल गया है। ठीक है, अब ये जो प्लेट आपने ली है, ये चालक प्लेट, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है ये दोनों तरफ का। ठीक है नहीं, वो कितना है, वो सिग्मा और सिग्मा है। अच्छा देखिए, ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको दो भाग दिखाई दे रहे होंगे। एक भाग तो भाई ये वाला और एक भाग ये वाला, यानी कि चादर जो होती है, एक तरह से चादर जो होती है, चादर का एक भाग ये है, एक ये वाला भाग है। तो हम कह सकते हैं इस वाले भाग को हम 1 मान लेते हैं और इस वाले भाग को 2 मान लेते हैं। क्लियर, तो ये वाली प्लेट हम मान लेते हैं चालक प्लेट 1 और ये वाले मान लेते हैं चालक प्लेट 2, यानी कि एक ही प्लेट परंतु दो भागों में हमने इसको डिवाइडेड कर लिया है। ठीक है, ताकि हम यहां पर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया। अब ये प्लेट अलग हो गई थोड़ी सी और ये प्लेट अलग हो गई, परंतु आवेश समान है सब पर। ठीक है, अब करना क्या है, हमें ये करना है कि इस प्लेट से यहां से कुछ r दूरी पर एक बिंदु P लेना है। हमें क्या लेना है, एक बिंदु P लेना है। तो मान लीजिए आपने यहां से इस प्लेट से क्या किया, हमने यहां पर एक बिंदु बाहर बिंदु लिया, एक बिंदु P लिया। क्या लिया भाई, एक बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बाहर लिया है, देखिए प्लेट से बाहर की साइड हमने लिया है, प्लेट के अंदर नहीं लिया है। अब हम ये भी देखेंगे प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। ठीक है, पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, चाहे आप इस पॉइंट को यहां लीजिए चाहे यहां पर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, कहीं पर भी लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले इसको समझिए, थ्योरी में आपको लिखवा दूंगा। अब एक बात सोचिए, यहां पर कैसा आवेश है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होती है, दूर की ओर होती है। तो हम कह सकते हैं इस पर जो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन होगी इस बिंदु पर, वो कैसी होगी, इस प्रकार से होगी और इसका मतलब ये E1 होगा, E1 वेक्टर। ठीक है ना, इस प्रकार से होगी डायरेक्शन, ऐसे होगी वैद्युत क्षेत्र की। अगर मैं आपसे कहूं इस दूसरे वाले भाग से, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो इसके कारण भी अगर मैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की डायरेक्शन देखूंगा तो वो भी कैसे आएगी भाई, इसी प्रकार से आएगी। यानी कहने का मतलब ये कि E2 भी इसी डायरेक्शन में आपका होगा। क्लियर, E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के कारण हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए, तो इतना आपका क्या है समझने का ये थोड़ा सा प्रोसेस है। ठीक है नहीं, इसको समझना है। ठीक है, एक ये प्लेट है आपकी और इस प्लेट को हमने जब आवेश दिया तो उस प्लेट के सतह पर फैल गया। अब इस प्लेट को अब हम देखेंगे दो भागों में हमने बांट लिया। इस पे ये वाले भाग को हमने 1 बोल दिया, ये वाले भाग को 2 बोल दिया। इन दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है क्योंकि समान आकार के हैं दोनों। ठीक है, नहीं तो इनका समान ही है, वो समान आवेश इस पर एक समान से वितरित है। क्लियर, अब इसके एक बाहर एक बिंदु P लिया है, वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। मान लीजिए यहां से R दूरी पर आपने इस प्लेट से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैसे तो हमें यहाँ पर दूरी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पिछले वाले डेरिवेशन में देख लिया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इतना आपको समझ में आया है तो चलिए अब आगे हम इसको थोड़ा सा इसकी थ्योरी वगैरह लिख लेते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी लिखिए। तो इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट है। ठीक है, इस प्रकार से यहां से देखिए एक चालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से चालक प्लेट के दोनों पृष्ठों पर फैला हुआ है। ठीक है नी, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से चालक प्लेट के दोनों पृष्ठों पर फैला हुआ है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चालक प्लेट से बाहर की ओर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर। क्लियर, इस प्रकार से थ्योरी को लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है भाई थ्योरी में। ठीक है, चलिए अब तो हम यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल आसान लगेगी। चलिए करते हैं। अब समझिए, जब चालक प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो इसका मतलब यह है कि हमने पहले एक डेरिवेशन पढ़ लिया है। एक डेरिवेशन पढ़ा था कि एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है तो यहां पर प्लस है, यहां पे प्लस है, तो दोनों पर प्लस है। इस कारण से यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान ही होगी और समान परिमाण की होगी और समान दिशा में होगी।
अब ये चादर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि भाई एक साइड जो है वो बिल्कुल चादर की तरह व्यवहार करेगी, ये वाली प्लेट। हमने नाम दे दिया इसको कि माना प्लेट ए मतलब 1, ठीक है नहीं। प्लेट 1 से 1 के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और प्लेट 2 के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे जब इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तब, ठीक है। तो चलिए अब देखिए करना क्या है कि लिखेंगे कि माना प्लेटों हमने यहां पर अलग अलग प्लेट ली है, प्लेटों 1 व 2 के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। तब अब हमने यहां बिंदु P लिया है बाहर और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे पहले प्लेट 1 के कारण, क्योंकि इसका भाग हमने मान लिया भाई। तो आप लिखेंगे प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने पिछला डेरिवेशन पढ़ लिया है चादर के कारण, वो क्या पढ़ा था? तो वो था E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये निकल के आएगा। तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आएगा पहले के लिए। प्लस क्यू आवेश है इसलिए आवेश तो समान है दोनों पर। क्लियर? तो ये निकल के आया। ऐसे ही आप निकालेंगे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप इस पर देखेंगे तो E2 अगर आप निकालेंगे तो E2 क्या निकलेगा? वही सेम निकल के आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर के लिए दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तो दूरी का कोई इसमें मतलब ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों हमने निकाल लिया है। अब दोनों निकल के आए, डायरेक्शन दोनों की समान है, दोनों की डायरेक्शन समान है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो निकल के आएगा वो जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। तो आप यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे। तो आप इसे जोड़ देंगे तो टोटल E बराबर निकालेंगे। E नेट हम कह सकते हैं इसको, E नेट कहिए या E कुल कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा? आप इसे जोड़ देंगे E1 प्लस E2, दोनों का परिणामी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां जोड़ दीजिए। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका E नेट बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों का समान ही है। अब लासा लोगे यहां पर तो क्या आएगा भाई? देखिए ई नेट बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा, लासा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये हो जाएगा भैया 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से तो 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया आपका ई नेट जो निकल के आया वो निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये कि बाहर अगर चालक के कारण अगर देखेंगे, चालक प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी। क्लियर? तो ये होता है इसका छोटा सा एक डेरिवेशन। क्लियर? अब मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि देखिए बाहर तो वैद्युत क्षेत्र है, आप कहीं पर भी निकालिए यही निकल के आएगा। क्लियर? परंतु अगर यहां पर अंदर निकालें तो प्लेट के अंदर जो आपने ये भाग लिया है इसके अंदर भीतर, तो चलो भीतर देखते हैं। तो भीतर में एक पॉइंट मान लेता हूं, यहां पर ये मैंने पॉइंट मान लिया Q, तो ये मैंने पॉइंट मान लिया Q मान लिया। अच्छा देखिए ये हमने कहां पर निकाला है? बाहर निकाला है। तो आप यहां साइड से लिख देंगे बाहर बिंदु पर, बाहर बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, मैं इसको बता देता हूं। यहाँ पर इसको मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसे आप देखेंगे तो इसका मतलब ये कि जब इसको जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट गया तो क्या निकल के आया, तो यहाँ पर ये निकल के आया भाई, आपका निकल के आया है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा ई नेट जो निकल के आया है वो निकल के आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला ये वाला रहेगा, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर, ये 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। आप किसी भी बाहर बिंदु पर कहीं पर भी निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, यही निकल के आएगा। अगर हम अंदर निकालें क्यू पर, ठीक है नहीं, अगर क्यू पर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो हमने बाहर बिंदु पर देखा था। अंदर की साइड देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं क्यू बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होती है। किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती क्यों है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर जो आवेश है प्लेट 1 पर आर प्लस क्यू है, इसके कारण अगर इस बिंदु पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से दूर की तरफ होगी, इसका मतलब E1 इस प्रकार से होगा, ऐसे। अगर हम देखें 2 के कारण, इस 2 के कारण इस बिंदु Q पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसके कारण भी दूर की तरफ होगा, तो इस प्रकार से होगा। तो आप खुद दे सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, और हम ये तो जानते हैं कि यानी कि E1 जो आएगा निकल के, ऐसा ही अभी जो हमने किया था प्लेट 1 के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Q पर, तो इसका मतलब जो E1 आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो E2 आएगा वो कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, तो विपरीत है तो यहां नेट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर नेट निकलेगा भैया E1 माइनस का E2, कोई एक बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, ठीक है नहीं। तो अगर आप देखें दोनों तो समान है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों ही समान है, तो देखिए कट गए, तो इसका मतलब 0 आया। इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा अंदर वो शून्य होगा। किसी भी चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, ये बोर्ड एग्जाम में PYQ में पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो इसको अवश्य तैयार कर लेना है, ठीक है, और एक ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि PYQ से प्रश्न बन जाता है कि अब कहेगा किसी चालक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है जिसका पृष्ठीय आवेश सिग्मा है, ठीक है नहीं, तो प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वहां पे ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, ठीक है नहीं, तो वहां पर ऑप्शन में 0 होगा, 0 ही लगाना है, ठीक है, चालक के लिए। कुछ चालक के लिए नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ चालक के लिए ऐसा नहीं होता है। कुछ चालक के लिए तो अलग से मैंने बताया था, एक अचालक प्लेट के लिए और चादर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से निकालते हैं बिंदु P पर और यहाँ Q पर। किस प्रकार से निकाला, हमने वैद्युत क्षेत्र देखा, अंदर तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, नेट यहाँ पर 0 है, यहाँ विद्युत क्षेत्र 0। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर कितनी होती है और अंदर कितनी होती है एक चालक के लिए। तो ये था आपका अनुप्रयोग, यानी कि तीसरा अनुप्रयोग। वैसे कोई ये उसी का भाग है जो मैंने आपको दूसरा अनुप्रयोग कराया गॉस का, उसी का भाग है। अगर मैं इसी डेरिवेशन को लेंथी में करता गॉस का प्रमेय लगा करके, तो ये प्रमेय पहले हम इस चालक प्लेट के लिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से, फिर इसके लिए देखते, तो वो तो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले इससे पिछले वाले डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो वहां हम गॉस की प्रमेय लगा चुके हैं, तो वहीं से तो निकाला था ये हमने, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये सभी फॉर्मूले यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं, ये वाले फॉर्मूला मतलब एक ही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था, वो अनुप्रयोग से ही निकाला था, तो हमने डायरेक्ट अप्लाई किया यहाँ पर, तो मैं भी डायरेक्ट अप्लाई करना है वहां पर, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका तीसरा अनुप्रयोग, यानी कि हम कह सकते हैं जो सेकेंड अनुप्रयोग था, मतलब चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर ये चालक के कारण था, ठीक है नहीं, तीसरा है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।